हेलो DSSRB कारगिल के एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और जुले। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवंबर 23 को 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होना है और नवंबर 30 को आपका जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम जो है होना तय पाया है। तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस और हिदायत लेके आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूं। तो आप इन हिदायत को सही से सुनें और इन पे अमल करने की भरपूर कोशिश करें। सबसे पहला कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें आप ख्याल रखें कि द कैंडिडेट मस्ट कैरी ए वैलिड आईडी प्रूफ। आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ अपने साथ रखना है। उसमें आधार कार्ड, स्कूल आईडी या कॉलेज आईडी आप साथ में ला सकते हैं, अलॉन्ग विद देयर एडमिट कार्ड फॉर वेरिफिकेशन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। उसके साथ आपको अपना एडमिट कार्ड भी अपने साथ ज़रूर लेके आना है। इनके अलावा आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपका एंट्री नहीं हो सकता है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड एंड हार्ड कॉपी ऑफ द वैलिड आईडी प्रूफ। दोनों का आपको हार्ड कॉपी लेके आना है, एडमिट कार्ड का भी और अपने आईडी प्रूफ का भी। Use only black or blue ball point pen and do not use pencil or ink pen। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है, वो भी बॉल पेन। आपको कोई इंक पेन यूज़ नहीं करना है और पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है अपने OMR शीट को भरने के लिए। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कैरी दिस सेल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैलकुलेटर। इन चीज़ों को आपके एग्ज़ाम हॉल में अलाउ नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में आपको लेके नहीं आना है। सेल फोन भी, पेजर भी, स्मार्ट वॉच भी, ईयरफोन्स भी, कैलकुलेटर या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको इस्तेमाल नहीं करना है, एग्ज़ाम हॉल में लेके नहीं जाना है। द कैंडिडेट मस्ट प्रेफरेबली हैव ए cardboard/ slate to support the answer sheet while ensuring nothing written amounts to copying/forging is written on the same। आपको अगर आप एक कार्डबोर्ड या स्लेट लेके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम लिखने में, आपको OMR शीट भरने में आसानी होगी। तो आप कोशिश करें कि एक कार्डबोर्ड या स्लेट लेके जाएं, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि जिसको हम ये माने कि आपने नकल किया। तो कोशिश करें कि वो खाली एक कार्डबोर्ड लेके जाएं। एनी कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट ड्यूरिंग द रिटन एग्जामिनेशन और फाउंड गिल्टी ऑफ कॉपीइंग, canvassing, lobbying in any form shall be liable to criminal prosecution under law। अगर आप वहाँ पे नकल करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, तब आप पे कार्रवाई की जा सकती है, आपके ख़िलाफ़ आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों में और इन गलत आमाल में आप अपने आप को न डालें। OMR शीट भरने के कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप ज़रूर सुने। द OMR शीट शुड नॉट बी फोल्डेड और क्रश्ड। OMR शीट को आपको फोल्ड नहीं करना है, क्रश नहीं करना है, ठीक है। बाकी यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपको मैंने पहले बताया, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, वो भी ब्लू या ब्लैक ही। यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सर्कल शुड बी डार्कन्ड कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली। किसी भी सर्कल को आप वहाँ पे भरते हैं, अपने OMR शीट पे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक पे आपको भरना है, तो आप उसको अच्छे से भरें, उस सर्कल को अच्छे से भरना है। हाफ आपको नहीं भरना है या सर्कल के बाहर आपको नहीं भरना है, अच्छे से आपको सर्कल के अंदर को सही से आपको मार्क करना है। कटिंग और एंड इरेजिंग ऑन दिस शीट इज़ नॉट अलाउड। आपको अपने OMR शीट पे कहीं भी कटिंग नहीं करना है, इरेज नहीं करना है, ये भी वहाँ पे अलाउ नहीं है। डू नॉट यूज़ एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द OMR शीट। अपने OMR शीट के आसपास में कोने पे या साइड्स में कहीं आपको कोई लिखना नहीं है, वहाँ पे कोई मार्क नहीं करना है, वहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखना है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, उसको नीट एंड क्लीन रखना है। डो नॉट यूज़ मार्कर और वाइट फ्लूट टू हाइड द मार्क। आपने एक बार मार्क किया, वो गलत हो गया, हो सकता है, इंसान गलती का पुतला है, तो उसमें आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको फ्लूट नहीं लगाना है या वहाँ पे मार्कर लगा के आपको उसको ख़राब नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपका पूरा OMR शीट ख़राब हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखें हैं, उस वक्त आप कोशिश करें कि सही आंसर को ही टिक करें, इसीलिए सोच समझ के टिक करें, क्योंकि आपके पास कट करने का जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं है।
मल्टीपल सर्कल मार्किंग और क्रॉस मार्क विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिस्पॉन्स। किसी भी क्वेश्चन का आप 2 आंसर लिखें, 3 आंसर पर टिक करें, वो वैलिड नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही आंसर को आपको मार्क करना है। Penalty for wrong answer. For each question of which a wrong answer has been given by the candidate, 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty. अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 जो है आपका मार्क्स कट जाएगा एक क्वेश्चन का, ठीक है। If a candidate gives more than one answer, it will be treated as wrong answer, even if one of the given answer happens to be correct. अगर आप किसी क्वेश्चन का एक से ज़्यादा जवाब देते हैं तो अगर एक जवाब सही भी हो तब भी आपके क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। इसीलिए सोच समझ के अपने सही आंसर को ही टिक करने की कोशिश करें। If a question is left blank, that is no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question. अगर आप किसी क्वेश्चन को जो है आंसर नहीं देते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर आपको सही से नहीं आता है तो उसको गलत करने से बेहतर है कि आप उसको खाली छोड़ दें ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब हम आपको OMR शीट को ही लाके हम आपको सिखाते हैं कि OMR शीट को कैसे भरना है, आपको एक डेमो दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका OMR शीट। तो सबसे पहले OMR शीट को आप सही से देखें, ऐसा OMR शीट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप देखें कैसे आपको भरना है। पहले कैंडिडेट नेम इन ब्लॉक लेटर, आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम जो है यहाँ पे फिल अप करना है। जैसे मैं एक कबर देता हूँ, MOHD मोहम्मद, इसके बाद एक स्पेस छोड़ना है, फिर ALI मोहम्मद अली, ठीक है। इसी तरीके से फादर नेम को आपको फिल करना है, MOHD मोहम्मद MUSSA मूसा, ठीक है। इस तरीके से आपको एक स्पेस को छोड़ के अपने नाम को फिल अप करना है, अपने फादर के नाम को फिल अप करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास आता है अपने रोल नंबर फिल करने का मौका। अब रोल नंबर को कैसे फिल करना है, जैसे मैं एज्यूम करता हूँ मेरा रोल नंबर है 236948, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पे अच्छे से इसको भर देना है। इसके बाद 2 को, जब 2 है तो 2 को यहाँ पे अच्छे से इसी सर्कल को ही फिल अप करके रखना है। इसके बाद 3 को मुझे फिल अप करना है, ठीक है, लेकिन सर्कल के अंदर, सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे फिर 6 आता है मेरा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पे सर्कल से बाहर जा रहा है आप लोगों को, लेकिन सर्कल से बाहर होने नहीं देना है। यहाँ पे फिर 9, ठीक है। इसके बाद 4, ठीक है। इसके बाद 8, ये आपने रोल नंबर भरा। इसके बाद आपका सेंटर नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, तो उस क्वेश्चन पेपर पे सेंटर नंबर को देखना है। इसके बाद उसको भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ मेरा 14 है, तो मैंने 1 को सर्कल किया, 4 को सर्कल किया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सेट, वो भी क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। हो सकता है मेरा C हो तो मैं यहाँ पे C लिखूंगा, फिर C को यहाँ पे मार्क करूंगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्वेश्चन पेपर पे फिर से दिया होगा, वहाँ पे आपको लिखना है 163, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 692, ठीक है। मैंने 1 को मार्क किया, 6 को मार्क किया, 3 को मार्क किया, 6 को मार्क किया, 9 को मार्क करूंगा, फिर 2 को मार्क करूंगा। मार्क को अच्छे से करना है, मैं यहाँ पे जल्दी में कर रहा हूँ। तो ये आपका ये चीज़ें भरने का हुआ। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चंस का बारी। जब आप क्वेश्चंस लिखने आएंगे, क्वेश्चन पहले आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा, इसके बाद आपको पता चला कि उसका आंसर जो है वो B है, तो मुझे क्या करना है, B को सही से यूँ सर्कल करना है, ठीक है। सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप B और D दोनों को मार्क कर दिया, यहाँ पे कोई दूसरा हल्का सा मार्क कर दिया, ये भी आपका गलत हो सकता है। आपको सिर्फ इसी को मार्क करना है और सर्कल के अंदर मार्क करना है, सर्कल से बाहर नहीं जाने देना है। और हर क्वेश्चन का जो है एक ही आंसर आपको चूज़ करना है। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ें समझ आ गया होगा। आखिर में सारे एस्पायरेंट्स से गुजारिश है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए सेंटर को सुबह 8:30 बजे खोल दिया जाएगा और आप 8:30 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करें। सेकंड शिफ्ट वालों के लिए 12:30 बजे एग्ज़ाम हॉल को खोल दिया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि उससे पहले सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करें।
तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और आप सबको ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम और जुले।